हाय दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज चैनल। मेरा नाम सलमान है और आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और मज़ीद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर भी इस वीडियो के अंदर बात करूँगा कि कम्युनिकेशन के अंदर किस किस तरह की रुकावटें आती हैं और किस किस तरीके से हम जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि उन रुकावटों को हम दूर करें। और मज़ीद ये वीडियो मेरी कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट सीरीज़ वीडियो में से एक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि किस किस तरह की बुनियादी कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के फ़न या फिर स्किल्स हो सकते हैं। सबसे पहला बुनियादी फ़न जो होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का या फिर लेने का, वो होता है लिसनिंग, सुनना। जितने भी बेहतरीन तरीके से आप किसी की बात को समझेंगे, उतने ही बेहतरीन तरीके से आप उसको अपने दिमाग में जो है वो सोचेंगे उसका जवाब और दूसरे को उसका जवाब देंगे। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? देखिए, कोई भी इंसान जो बात कर रहा है, आप कोशिश करें कि आप उसके जो है वो आँखों को देखें, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखें कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। अब अगर वो गुस्से में बात कर रहा है तो ज़ाहिर है वो जो भी लफ्ज़ बोलेगा वो ऐसे होंगे जो कि थोड़े कड़वे होंगे, जो आपको समझने होंगे और उसका उसी तरीके से अपने दिमाग में जवाब पैदा करना होगा और आप उसको देना होगा, ठीक है? दूसरे नंबर पे आती है स्पीकिंग। अब ज़ाहिर है जब आपने किसी की बात को सुन लिया है, किसी ने आपको गाली दी है, तो आप उसका जवाब भी गाली से ही देंगे। या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीधे या फिर बहुत ही शरीफ इंसान हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि अगर उसने गाली दी है तो आप उसको इग्नोर करें या फिर जो है उस जगह से हट जाएँ। लेकिन जब आप उसको जवाब देना चाहेंगे तो ज़ाहिर है आप उसको बदले में गाली ही देंगे। अगर कोई आपको सवाल में सलाम कहेगा तो आप उसको जवाब में सलाम ही कहेंगे। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने उसको एक्टिवली सुना, अब आप उसको रिप्लाई करेंगे कि माय नेम इज़ सलमान, ठीक है? कुछ भी जो आपका नाम है वो आप रिप्लाई करेंगे। नंबर 3 है राइटिंग। जितनी खूबसूरती से आप अपने लफ्ज़ों को जो है वो लिखेंगे, उतनी ही खूबसूरती से जो आपका रिसीवर होगा, जो उस लफ्ज़ों को पढ़ने वाला होगा, वो उन लफ्ज़ों को समझेगा। जिस तरह मैंने आपको एक पहले मिसाल दी थी कि एक जगह पे नाकाबंदी लगी हुई थी, एक पुलिस कांस्टेबल था वहाँ पे और एक पुलिस इंस्पेक्टर था। अब जो इंस्पेक्टर था वो थोड़ा मसरूफ़ हो गया और कांस्टेबल जो है वहाँ पे गाड़ियाँ गुज़र रही थी, तो गाड़ी उसको एक गाड़ी जो है वो मशकूक लगी। उसने अपने इंस्पेक्टर से पूछा कि साहब ये गाड़ी जो है वो मशकूक लग रही है, तो अब इस गाड़ी के साथ क्या करूँ? तो इंस्पेक्टर ने कहा रोको मत, जाने दो। अब कांस्टेबल ये समझा कि साहब ने इजाज़त दी कि इस गाड़ी को जाने दो, तो कांस्टेबल ने जाने दिया। अब थोड़ी देर बाद जब गुजर गई तो इंस्पेक्टर ने पूछा कि वो गाड़ी कहाँ है? तो कांस्टेबल ने कहा कि साहब आपने ही तो कहा था कि रोको मत, जाने दो। तो इंस्पेक्टर को गुस्सा आया। इंस्पेक्टर ने कहा कि बेवकूफ़, मैंने कहा था कि रोको मत, जाने दो। अब इसमें कॉमा जो है वो अगर आप पहले लगा देंगे कि रोको मत, जाने दो, तो क्या हो गया, हमारी जो पूरा जो सेंटेंस था उसका मतलब ही बदल गया। और अगर आप कहेंगे कि रोको मत, यहाँ पे आपने कोमा लगा दिया और आगे कहा कि जाने दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहा कि गाड़ी को रोको मत, आगे जाने दो। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से आपकी राइटिंग जो स्किल्स है वो बेहतर होगी, इसका मतलब ये है कि आप बेहतरीन तरीके से आगे जो है वो लोगों को मैसेज पहुंचा सकते। और ऐसा भी है कि आजकल जो आप समझ रहे हैं कि हज़ारों साल पुराने जो लोगों को ख़त मिलते हैं या फिर राइटिंग में कुछ मिलता है, तो वो कहते हैं कि भाई ये वाकई में हमें समझ आ रहा है कि लोग हमसे पहले जो लोग थे वो किस तरीके से जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया करते थे या फिर किस तरीके के उनके जो है रीति रिवाज होते थे। तो वो समझने में उनको आसानी हो रही है। कैसे हो रही है? ज़ाहिर है राइटिंग के थ्रू ही उनको हो रही है ना, ऐसे तो नहीं हो रही। और नंबर 4 पॉइंट है रीडिंग। जितना बेहतरीन तरीके से आप रीड करेंगे, रीड से मुराद ये नहीं है कि मैंने लिखा कि मेरा नाम, मुझे फॉर्म मिला उसमें लिखा मेरा व्हाट इज़ योर नेम, मैंने लिखा कि मेरा नाम माय नेम इज़ सलमान। तो ये नहीं है कि मैंने जो लिखा है कि वही मेरा मतलब है। तो अब जो रीडर होता है, बेसिकली रीडर को ही वो चीज़ समझनी होती है कि इसमें लिखा क्या है।
अब रोको मत जाने दो वाला सीन यहाँ पे भी हो सकता है कि कॉमा अगर मैं रोको मत पे लगाऊंगा तो मेरा सेंटेंस अलग होगा, और अगर मैं कॉमा लगाऊंगा रोको, कॉमा लगा दिया फिर मत जाने दो, तो फिर ज़ाहिर सेंटेंस का मतलब ही अलग हो गया। तो जो रीडर होता है उसको ये बात समझ ही नहीं होती है कि वाकई में इसका यही मतलब बन रहा है या अलग मतलब बन रहा है। अब बात करूंगा कि बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं। नंबर 1 है डिससेटिस्फैक्शन और डिसइंटरेस्ट विद वंस जॉब। अब इसको आप ऐसे समझें कि अगर मैं हूँ ओनर, सही है, और आप मेरे पास एम्प्लॉय हैं, या फिर आप ओनर हैं मैं एम्प्लॉय हूँ, तो आपने मुझे कोई काम कहा कि सलमान आप जो है ये वीडियो बनाने के बाद इसको एडिट कर दिएगा और मुझे रात को सेंड कर दिएगा, मैं फिर इसको यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पे अपलोड करनी है मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर मैं कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने आपकी बात सुनी ही नहीं, मैं रात को सो गया, फिर अगले दिन आपने मुझे फ़ोन करके जो है, या फिर आप मेरे पास, या फिर मैं आपके पास आया जॉब पे, आपने मुझे जो जलील किया, आपने कहा कि बस सलमान तुम इंतहाई जो है वो गैर जिम्मेदार बंदे हो, ये वो, आप जो है वो मेरी सर्विस से जो है वो डिससेटिस्फाई हो गए, आपने जो है आपने कहा कि बेकार बंदा है, तो बेकार है, अब इसको अगला काम मैं दूँ, सही है। तो अब क्या हो गया, मैंने आपका भरोसा खो दिया, तो आप अब आपको जो भी मुझे काम देना होगा तो आप क्या करेंगे, आप मुझे काम नहीं देंगे, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे मैं आपका भरोसा खो देता हूँ, तो आप जो है क्या करेंगे, आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या फिर आप मुझे वो काम नहीं देंगे जिसके मैं काबिल भी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनएबिलिटी टू लिसन टू अदर्स। ये बात वही हो गई कि अगर आप की सुनने की सलाहियत कमज़ोर है, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहरे हैं, यानी कि इनअटेंटिवली, यानी कि आप जो है लोगों को अटेंशन नहीं देते जब वो आपसे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके ऊपर उसका असर पड़े। या फिर अगर उसने आपसे पूछा कि भाई मैं रोज़ आम खाता हूँ, उसने आपसे कहा मैं रोज़ आम खाता हूँ, आप उससे कहते हैं हाँ यार मैंने जो है वो आम बंदे से मैं मिला था, वो बड़ा अच्छा बनता है, मुझसे जो है वो बात करने में बड़ा बेहतरीन लगा मुझे तो बात करने में, तो वो कहेगा भाई मैंने तो खाने वाले आम की बात करी, आप बोलेंगे अच्छा सॉरी यार मैं समझा आप वो बात कर रहे हैं। तो ये तब होगा जब आप किसी की बातों को जो है वो अटेंटिवली नहीं सुन रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्टाइल्स। अब बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि यार वो बस बातें करते रहें और हम उनकी बातें सुनते रहें, बस वो बातें ही करते जाएं, हम बस उनको सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। तो ये कैसे हो रहा है? क्या उनकी बातों में ऐसी उनकी बातों में दर्द होता है, या फिर उनकी बातों में इतना जो है इन्फ्लुएंस होता है, इतना ज़ोर होता है, जो कि हम कहते हैं कि बस ये बंदा बोलता ही रहे और हम बस इसको सुनते रहें। तो ये कैसे आता है? ये आता है प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस करें, आप अपने बोलने के अंदाज को ऐसे करें जो कि दूसरा बंदा कहे कि यार बस ये बंदा बोलता रहे और मैं इससे जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता रहूं। तो आपको ये अंदाज़ कैसे अपनाना होगा, इसका एक बहुत छोटा सा तरीका है, वो ये कि आप शीशे के सामने खड़े हों और आप जो है मुसलसल अपने आप को देखते रहें। जब आप कोई भी बात कर रहे हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, या फिर आपके बात करने का स्टाइल कैसा है, आप अपने हाथ हिलाते हैं, या फिर आपकी आंखें कितनी दफ़ा जो है वो ब्लिंक करती हैं, आपके होंठ जो है वो किस तरीके से जो है वो हर लफ्ज़ को जो है वो अदा कर रहे हैं, क्या लोग इसको सुनना पसंद करेंगे जिस स्टाइल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है मेरा कि कल्चरल डिफरेंसेस एंड लैंग्वेजेस। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ पे भी डैमेज हो जाती है जब हम अगर किसी बंदे से बात कर रहे हैं और वो एक अजीब से कपड़े पहना हो, मतलब हमने कभी सोचा भी ना हो कि यार इस तरह के भी कपड़े होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उससे बात करने में थोड़ी सी झिझक महसूस करेंगे, हम कहेंगे यार हम थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, यार हम सोचेंगे यार ये बंदा कैसा है, इसका बात करने का अंदाज भी अलग है, इसकी ज़बान भी बिल्कुल अलग है और ये कपड़े भी बिल्कुल अलग पहना है, भाई मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। तो मेरी वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। हो सकता है कि मैं उससे अनकंफर्टेबल फील करूँ जब भी मैं उससे बात करना चाहूँ, या फिर बात जो है वो मनवाना चाहूँ। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।